नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हर कोई चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ रहना ही सबसे पहला धन माना जाता है, सबसे उत्तम माना जाता है। और आपके स्वस्थ रहने में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, ये बहुत ही अहमियत रखती है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है। अलग अलग तरीके से आप इम्यूनिटी को बढ़ा भी सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। अलग अलग राशियों की इम्यूनिटी को लेकर भी ज्योतिष अलग अलग जानकारियां देता है। तो आज इस सारे रहस्यों से पंडित जी पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप हमेशा रह सकते हैं हेल्दी। तो इस बारे में हम बात करें। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा अच्छा चिंतन करें, अपने मन में पॉजिटिविटी रखें, अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन को लेकर के। जो लोग ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं या ज़्यादा नकारात्मक चिंतन करते हैं, ऐसे लोग जीवन में हमेशा बीमार रहते हैं। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 8 मई का पंचांग क्या कहता है, इस बारे में पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। दिनांक 8 मई 2024 दिन बुधवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, प्रातः काल 8:51 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, दोपहर 1:33 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:07 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर जानकारी लेने वाले हैं। तो ज्योतिष रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे देखता है, कैसे समझाता है, इस बारे में सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं। जी देखिए, आप जीवन में कितने स्वस्थ रहेंगे ये आपकी इम्यूनिटी पे निर्भर करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में? देखिए, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो आपको सुरक्षित रखती है, उसमें शरीर के अंग, कोशिकाएं और अन्य हिस्से शामिल होते हैं। ये मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता करते हैं और मानव शरीर को बीमारियों से लड़ने में भी सहायता करते हैं। ये तभी सही काम करके व्यक्ति को स्वस्थ रख सकते हैं जब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत हो। ज्योतिष में रोग प्रतिरोधक क्षमता लग्न से संबंध रखती है। आपका लग्न जितना बेहतर स्थिति में होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही बढ़िया होगी। ज्योतिष में सूर्य, चंद्र और मंगल सीधे तौर से रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंध रखते हैं। राहु, केतु और शनि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। अलग अलग लग्न के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग तत्वों के अनुसार अलग होती है। कुछ लग्न वाले ऐसे होते हैं
जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी मजबूत होती है, सामान्यतः कभी बीमार नहीं पड़ते, और कुछ लग्न वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी कमजोर होती है और सामान्यतः ऐसे लोग बीमार रहते हैं, बीमारी की परेशानियां उनके साथ बनी रहती हैं। तो इसीलिए अलग अलग तत्वों के हिसाब से अलग अलग राशियों के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अलग तरीके हैं और इसी बारे में आज हम पंडित जी से जानेंगे। अब आगे बढ़ते हुए राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानिए हाल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। करियर में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, अभी काम में जल्दबाजी ना करें। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशिफल के बारे में हम जानकारी तो लेते ही रहेंगे। अब इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में जानते हैं। तो पहले हम अग्नि तत्व की बात करते हैं। लग्न के अनुसार जानते हैं कि मेष, सिंह और धनु लग्न के लोग क्या कर सकते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो। पंडित जी। मेष लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न अग्नि तत्व के लग्न हैं। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? आम तौर पर अग्नि तत्व के जो लोग होते हैं, मेष, सिंह और धनु लग्न के, आम तौर पर इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्तम होती है और ये आम तौर पर कम बीमार पड़ते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको चोट चपेट ज्यादा लगती है, बीमार कम पड़ते हैं। अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आप चाहते हैं, आपका लग्न मेष, सिंह या धनु है, तो एक माणिक्य धारण करना चाहिए। अगर अग्नि तत्व के लग्न के लोग एक माणिक्य धारण करें तो उससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता निश्चित रूप से बेहतर बन जाएगी। तो अग्नि तत्व के लग्न की हमने बात कर ली है। अब जल तत्व की बात करते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न जल तत्व के लग्न हैं। इनकी इम्यूनिटी को कैसे किया जाए बूस्ट, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न
जल तत्व के लग्न माने जाते हैं। सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सबसे जल्दी बीमार पड़ने वाला लग्न यही है। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आम तौर पर कमजोर होती है और इन लग्नों के लोग, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लोग जल्दी इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं और कुछ न कुछ बीमारी इनको आम तौर पर हर समय लगी रहती है। अगर आपका लग्न कर्क है, वृश्चिक है या मीन लग्न है तो अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, ये आप पहन लें तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाएगी। तो 6 लग्न की हमने बात की है, बाकी लग्नों के बारे में आगे हम जानकारी लेंगे। उसके पहले अब एक बार फिर से राशिफल की बात करते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है, इस बारे में जानिए पंडित जी से। कर्क राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक समस्या में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट चपेट से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए, हमारी चर्चाओं के बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, चलिए इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। पंडित जी, आज का पहला प्रश्न हमें तरुण दत्त गौड़ जी ने लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं, अपने पुत्र ओजस गौड़ के बारे में जानना चाहते हैं। 5 अगस्त 2010 का जन्म है इनका। प्रातः काल 11:30 दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा 9वीं कक्षा में पढ़ता है, 9th क्लास में पढ़ता है। आगे किस तरह के क्षेत्र में इसको अपना करियर बनाना चाहिए, भविष्य कैसा रहेगा, और बच्चा जो है वो बार बार डर जाता है, उसके अंदर डरने की आदत भी है, क्या उपाय किया जाए। तरुण जी, आपके पुत्र की कुंडली तुला लग्न और वृषभ राशि की है। चंद्रमा अष्टम भाव में कुंडली के विराजमान है और शनि की स्थिति कुंडली में बेहतर नहीं है। चंद्रमा का कमजोर होना मन में डर, भय और चिंता पैदा कर रहा है।
हालांकि मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप अपने बेटे को इंजीनियरिंग साइड में ले जाएं, टेक्निकल क्षेत्र में ले जाएं और बाद में राजकीय सेवा के लिए, सरकारी सेवा के लिए प्रयत्न करें तो आपके बेटे को सफलता मिलेगी। तकनीकी क्षेत्र आपके बेटे के लिए बेहतर होगा, खास तौर से अगर वो कंप्यूटर की या सिविल की इंजीनियरिंग कर ले तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को गले में धारण करवाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपने पुत्र को बोलें कि वो रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के दूसरे सवाल का हम रुख करते हैं, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं पंडित जी से तो हमें जरूर लिख भेजिएगा अपना नाम, अपनी बर्थ डिटेल के साथ। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उस पर हमें लिख भेजिए। तो अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें कृतिका गुप्ता ने लिखा है, मुरादाबाद से लिखती हैं। 2 अगस्त 2006 का जन्म है, 4:10 शाम को, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मैंने 12वीं की परीक्षा दी है, आगे चल करके मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए? कृतिका, ज्योतिष के अनुसार 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करिए। ग्रेजुएशन करने के बाद शिक्षा क्षेत्र में, बैंक में या फाइनेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का प्रयास करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपका करियर का पक्ष और जीवन का पक्ष अच्छा है, भविष्य आपका उज्जवल दिखाई दे रहा है। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं जरूर उनका ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हुए चर्चा पर वापस आते हैं। आज हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं और ये जानकारी हम लग्नों के मुताबिक ले रहे हैं। तो अभी हमने अग्नि और जल तत्व के लग्नों की बात कर ली है। अब पृथ्वी तत्व से जुड़े लग्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर लग्न की करते हैं बात। पंडित जी, पृथ्वी तत्व के 3 लग्न हैं, वृषभ लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? आम तौर पर इनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। सामान्यतः वृष लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न के लोग जल्दी बीमार नहीं होते। इनको लाइफ स्टाइल की बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, सर्वाइकल वगैरह हो जाए, वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। वैसे वृषभ, कन्या और मकर लग्न वालों को पेट, हड्डियों और लीवर का ध्यान रखना चाहिए। बट मैं फिर भी कहूंगा कि इन लग्नों के लोग सामान्यतः कम बीमार पड़ते हैं। अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए एक पन्ना आपको बनवा करके पहनना चाहिए। सामान्यतः आप बेहतर तरीके से स्वस्थ बने रहेंगे। और अब बात करते हैं वायु तत्व के लग्नों की, जो कि है मिथुन, तुला और कुंभ। इसके बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे, कैसे ये अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें? मिथुन, तुला और कुंभ लग्न वायु तत्व के लग्न हैं।
वायु के माध्यम से सबसे जल्दी बीमारियां फैलती हैं, इन्फेक्शन, वायरस, इस तरह की प्रॉब्लम। इसीलिए इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मिश्रित होती है, यानी बहुत अच्छी भी नहीं और बहुत कमजोर भी नहीं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि वायु के माध्यम से जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो फैलने वाली संचारी बीमारियां हैं, वो इनको जल्दी पकड़ती हैं, इनको जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है और वायु तत्व वालों को बीमारियां कम होती हैं। वहम, चिंता और मानसिक समस्याएं ज्यादा होती हैं। अगर आप वायु तत्व वाले हैं, मिथुन लग्न के हैं, तुला लग्न के हैं, कुंभ लग्न के हैं, तो अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लीजिएगा। इससे आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी। तो अलग अलग लग्न के लोग कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में आपने जाना। अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से राशिफल का रुख करते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, जानिए। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी अतिथि का इस समय आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट आपके दूर होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, अब 3 राशियां बची हैं अंतिम, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले आज चूंकि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के कुछ उपाय पंडित जी से जान रहे हैं। लग्नों के अनुसार हमने बात कर ली, लेकिन कुछ लोगों को अगर राशि या लग्न की जानकारी नहीं है, अमूमन वो कौन से आसान उपाय हो सकते हैं जो सबके लिए कारगर हो, चलिए ये जानते हैं पंडित जी से। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बढ़ाने के सरल और अचूक उपाय क्या हैं? नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए डेली मॉर्निंग, और सूर्य की रोशनी में 2-4-5 मिनट खड़े रहिए। सूर्य की रोशनी जीवनदायी है। सूर्य की रोशनी में कुछ देर जरूर बैठिए। शरीर में ऊर्जा आएगी, बीमारियां दूर होंगी।
प्रातः काल खाली पेट गिलोय का सेवन जरूर करें। इससे भी शरीर विषमुक्त होगा, आप स्वस्थ होंगे। तांबे के पात्र से जल पीने का नियमित रूप से प्रयास करें, लाभ होगा। भोजन जब भी करें हमेशा शांत और प्रसन्न मन से भोजन करें तो अच्छा रहेगा। सुबह सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने के ठीक पहले भगवान से प्रार्थना जरूर करिएगा। अगर ये छोटे छोटे उपाय आप अपने जीवन में करें, मन, सूर्य की उपासना, सुबह और शाम को प्रार्थना और भोजन पर नियंत्रण, अगर इतना करें आप तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। तो इन उपायों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जानिए। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें। हालांकि दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। बड़ों की सलाह से इस समय जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। जीवन को व्यवस्थित करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। यात्रा की स्थिति बन रही है। अपने नजदीकी संबंधों का थोड़ा ध्यान रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, इस बारे में जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न पंकज मिश्रा जी ने हमें लिखा है। अपने पुत्र के लिए लिखते हैं, ये वाराणसी से लिख रहे हैं। रुद्रांश मिश्रा, 5 जून 2009 का जन्म है। 10:24 प्रातः जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र का दिमाग तो अच्छा है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। स्वभाव बहुत जिद्दी है, बात नहीं सुनता, जिस वजह से परेशानी हो रही है। इसका भविष्य कैसा होगा और इसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? पंकज जी, आपके पुत्र की कुंडली में कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए परेशान हुआ जाए। थोड़ी स्वभावगत समस्या है और स्वभाव में सुधार इस साल के अक्टूबर के बाद निश्चित रूप से होना शुरू हो जाएगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
दूसरी बात यह है कि आपके पुत्र का भविष्य ठीक है, हालांकि पेट की समस्या, डाइजेशन की समस्या और आंखों की समस्या इनको परेशान कर सकती है। तो मुख्यतः इनके स्वभाव और इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक इनको मोती बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में पीले धागे में सोमवार की रात को गले में धारण करवाने से लाभ होगा। और अपने पुत्र को बोलें कि कम से कम वो रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाए तो जीवन में बहुत सारा सुधार वैसे भी हो जाएगा। और अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले एक बार फिर से आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं पंडित जी से तो जरूर हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का अंतिम सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न साकेत अवस्थी जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 10 अगस्त 1991 का जन्म है, 10:18 प्रातः, छतरपुर, मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। साकेत, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा केतु की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपके विवाह का समय इस वक्त चल रहा है साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में स्वयं की इच्छा से आपके विवाह होने का योग बन रहा है। दूसरी बात यह है कि अपना करियर बनाने के लिए इस बात की संभावना बनती है कि आपको छतरपुर से दूर जाना पड़े। तो अगर अपने जन्म स्थान से दूर जा करके आप अपना करियर बनाने का प्रयास करें तो उसमें आपको लाभ होगा। फिलहाल आपका विवाह जल्दी हो, आपका करियर बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो आप एक ओपल बनवा के जरूर पहन लें। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो उससे भी आपको लाभ अवश्य होगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 8 मई को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, अब ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 8 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा। करियर में लाभकारी परिवर्तन हो सकता है। कुल मिलाकर इस साल में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर निरंतर लगातार शनि मंत्र का जप करते रहिएगा। वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि कई लोग गले में माला धारण करते हैं, तो क्या माला धारण करके सोया जा सकता है या सोते वक्त उसे उतार देना चाहिए? देखिए, माला धारण करने के पहले उस माला को अभिमंत्रित कर लिया जाता है। और माला के अंदर जब आप लगातार उसे पहनते हैं तो उसके अंदर एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा होता है।
इस माला को रात को सोने के पहले उतार देना चाहिए। अगले दिन सुबह जब आप उठें, स्नान करके दोबारा माला को अपने गले में पहन सकते हैं। रात में माला पहनकर और तिलक लगाकर कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। और अब जानकारी शुभ पहर की लेंगे। 8 मई के लिए शुभ पहर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 8 मई 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। ऐसा करने से आपके काम में जो रुकावट चली आ रही थी वो रुकावट दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 8 मई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है तुला राशि। और तुला राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी देंगे? हम आपको बता रहे हैं अपने खान पान में किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आज की जो गुड लक राशि है वो है तुला। इनको सादा और सात्विक भोजन ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा तेल मसाला स्पाइसी फूड बाहर का भोजन ग्रहण ना करें। और जहां तक संभव हो नशे से भी आपको परहेज करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज महा उपाय में पंडित जी हम सब के लिए क्या लेकर आए हैं। जी, अगर आपका पहला विवाह भंग हो चुका हो, पहला विवाह विच्छेद हो चुका हो, आप दूसरी शादी करना चाहते हो या करना चाहती हो और उसमें समस्या आ रही हो, तो क्या करेंगे? शुक्ल पक्ष में जितने दिन 15 उजाली रातें होती हैं, शुक्ल पक्ष होता है, रोज रात में चंद्रमा को जल दीजिए। हर शुक्रवार शिव जी के मंदिर में शाम के समय घी का एक दीपक जलाइए और एक गोमती चक्र चांदी में बनवाकर अंगुलियों में या लॉकेट में गले में धारण करिए, आपको लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी और ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा कर आप तक जानकारियां भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।